हेलो बच्चों, निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स डिवीजन में 10th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स में आने वाले प्रकाश के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पाठ का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हम तैयार करेंगे। देखिए, हमें देखने के लिए मानव नेत्र की आवश्यकता होती है। देखने की क्रियाविधि से हम वस्तुओं को महसूस कर पाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और रंगों के बारे में जो 7 रंग जो जीवन के लिए आवश्यक बताए जाते हैं उनकी व्याख्यापन वर्ण विक्षेपण की क्रियाविधि से आगे करेंगे। तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। आगे बढ़ते हैं प्रकाश वाले चैप्टर में। देखिए, यहां पर प्रकाश वाले चैप्टर की जब बात की जाएगी तो इसमें ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें मानव की आंतरिक संरचना, मानव नेत्र दिखता कैसे है और प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण की क्रियाविधि कैसे होती है, ये टॉपिक हम इसमें आगे जाके कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं मानव नेत्र क्या है। देखिए, भगवान के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा दी गई ऐसी एक युक्ति या उपकरण या साधन जिससे वस्तुओं को देखा जा सके, उसे हमने नाम दिया मानव नेत्र, आइज। ठीक है। मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय माना है, जो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। अब कैमरा क्या करता है? विजिबिलिटी का शो भी करता है, फोटो कैप्चर भी करता है और उसको अपने को आगे जाके फिर हम प्रिंट के रूप में देख सकते हैं। ऐसे हमारे मानव नेत्र की उपयोगिता क्या है? वस्तुओं को देखने का कार्य, रंगों की पहचान भी हो रही है और हम वस्तुओं के बारे में आकार आकृति सुनिश्चित कर पाते हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएं तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टि पटल पर जो चित्र बनाएगा, दृष्टि पटल इनडायरेक्टली वे में रेटिना भी अपन उसे कहते हैं, ठीक है, उसका अनदर नेम जो है रेटिना, उस पर जो प्रकाश जाने के बाद में जो चित्र बनेगा वो वास्तविक, उल्टा और अब छोटा बड़ा अपन बोलते हैं तो छोटे बड़े की स्थिति क्या है कि फोकस दूरी पर आधारित होती है। हालांकि जब हम बात करते हैं तो वस्तु की तुलना में छोटा कहा जाता है सामान्यतः, लेकिन फिर भी छोटे बड़े के बारे में बता दूं कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वो उत्तल लेंस की क्रियाविधि के आधार पर अपन समझते हैं। वास्तविक चित्र बनेगा, उल्टा बनेगा, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है। और मानव नेत्र की बात की जाए तो नेत्र गोलक के व्यास की वैल्यू, व्यास मतलब डायमीटर जो होता है, वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर इसका लेते हैं। ये मानव नेत्र की संरचना अपन देख रहे हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि मानव नेत्र क्या है। एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय भी बोला गया है, जिससे हमें देखने की क्रियाविधि पूर्ण करनी है और चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य। मानव नेत्र से चित्र कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि छोटा बनता है। यहां पर बात करें, देखिए, ये मानव नेत्र की आकृति देख रहे हो आप इसमें। ये बाह्य संरचना है। मानव नेत्र की किस प्रकार की संरचना है? बाह्य संरचना, जिसे हम मानव नेत्र को आंख भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र को आंख या आइज भी कहा जाता है। आगे बात करें हम कि मानव नेत्र की आंतरिक संरचना कैसी होती है। मानव नेत्र की आंतरिक संरचना देखिए, ये इस प्रकार का गोल आवरण, ठीक है। सबसे पहले मानव नेत्र के उस बाह्य भाग को कि जहां पर प्रकाश सर्वप्रथम आपतित होता है, गिरता है, उसे हम कॉर्निया कहेंगे। आने वाला प्रकाश इससे आगे गुजरेगा। आगे गुजरने के बाद में यहां पर एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है। प्राकृतिक उत्तल लेंस
जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और ये मानव नेत्र में एक विशेष प्रकार का अभिसारी लेंस भी कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो मानव नेत्र पूछा जाए किस प्रकार का लेंस है, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस भी कहते हैं। नेत्रोद जो पारदर्शी माध्यम जो भरा हुआ है इसमें, उसको जल के समान मानेंगे तो उसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेत्रोद का अपवर्तनांक अगर फिजिक्स में पूछा जाए तो 1.33 आप कह सकते हैं। पुतली या कॉर्निया, मानव नेत्र के उस भाग को जहां पर सर्वप्रथम प्रकाश का आगमन हुआ या प्रकाश जिस भाग पर सर्वप्रथम टकराकर आगे बढ़ता है उसे कॉर्निया कहते हैं और पुतली भी कहते हैं। परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस क्या है कि ये जो आपको रंगीन भाग नजर आ रहा है, कलरफुल, जो आगे जाके आंखों के रंगों का निर्धारण भी करता है। जैसे आंखें भूरी होती है, काली होती है, नीली और हरे रंग की होती हैं, तो वो रंगों का निर्धारण भी इससे होता है। इसको हम दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, इसमें जो द्रव भरा रहेगा, मानव नेत्र के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे काचाप द्रव बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? काचाप द्रव। और ये जल के समान जो पारदर्शी द्रव बाहर निकलता है, वो कभी हंसने पर कभी रोने पर जो हमें प्राप्त होता है आंसुओं के रूप में, वो ट्रांसपेरेंट द्रव, फिर बाद में हम उसे आंसू कह देते हैं। आगे बात करें कि ये मांसपेशियां कौन सी है। मानव नेत्र जिन मांसपेशियों से संबंधित रहता है या जिन पर टिका रहता है उन मांसपेशियों को पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। पक्षमाभी मांसपेशियां कही जाएंगी ये। ठीक है, द्रव जो भरा गया था उसे क्या नाम दिया हमने? काचाप द्रव। ये जो गोल सफेद रंग का आवरण जुड़ा हुआ है उसे रेटिना, दृष्टिपटल कहते हैं। ठोस भाग को दृढ़ पटल भी कहते हैं। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि मानव नेत्र का सफेद रंग का बाह्य आवरण कैसा कहलाएगा? वो दृढ़ आवरण होता है, और जहां पर प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, उसे दृष्टिपटल या रेटिना भी हम कहते हैं। ये जो बिंदु बना हुआ है इसे पीत बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें पीत बिंदु पर मिलेंगी तभी जाके प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक चित्र जो बनेगा वो परफेक्ट बनेगा, मतलब उसमें धुंधलापन नहीं रहेगा। और जिसे कहते हैं ना स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों को कहां मिलना चाहिए? रेटिना के पीत बिंदु पर मिलना चाहिए। अंधा बिंदु एक नाम आता है 12th फिजिक्स में कि वो क्या पार्ट है। अंधा बिंदु पर भी प्रकाश मिलता है, पर वो मतलब उसकी व्याख्या नहीं करता कि चित्र बन कर रहा है कैसा है। यह कहा जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें पीत बिंदु पर मिलेंगी उसी समय हम प्रतिबिंब को स्पष्ट मानेंगे। ये तंत्रिकाएं आगे जाके मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, इन्हें दृक तंत्रिकाएं भी कहते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होने की वजह से, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होने की वजह से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इस उल्टे चित्र को सीधा कौन करता है? मस्तिष्क, क्योंकि ये दृक तंत्रिका आगे जाके कहां मिलेंगी? मस्तिष्क से मिलेंगी, और मस्तिष्क इस उल्टे चित्र को सीधा करने का कार्य करता है। मानव नेत्र के आंतरिक संरचना का चित्र हम देख रहे हैं। सबसे पहले कॉर्निया, जहां पर प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम मिलेंगी, पारदर्शी आवरण। नेत्रोद, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसका अपवर्तनांक 1.33 माना गया। ये उत्तल लेंस है जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस और नेत्र लेंस भी नाम है इसका। आइरिस या परितारिका जो एक झिल्ली के समान है और जो आगे जाके आंखों के रंगों के निर्धारण में काम आती है। पक्षमाभी मांसपेशियां, जिन मांसपेशियों पर उत्तल लेंस टिका हुआ हो या नेत्र लेंस टिका हुआ हो उन्हें पक्षमाभी मांसपेशियां कहेंगे। ये इसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकती है उत्तल लेंस की। आगे जाके समंजन क्षमता को बदलना जो कहते हैं ना कि समंजन क्षमता नेत्र की बदलते हैं, वो इनके माध्यम से। दृक तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होंगी तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क इस उल्टे चित्र को जो मानव नेत्र के भीतर बन रहा है उसको सीधा करने का कार्य मस्तिष्क का रहेगा।
पारदर्शी चिपचिपा लिसलिसा द्रव काचाप द्रव कहलाता है। ये इसकी मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है। कंप्लीट हुआ। मानव नेत्र के मुख्य रूप से भाग जो हैं ये सामने लिखे हुए हैं, इनको कंप्लीट करें तो मानव नेत्र की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ाते हैं हम। हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम प्रकाश वाले चैप्टर से जुड़े हुए मानव नेत्र और उससे संबंधित दोष और उनके निवारण पढ़ने जा रहे हैं। अब मानव नेत्र में दोष कब उत्पन्न होंगे? दोष मतलब रोग या विकार। जब मानव नेत्र की दृष्टि परास समंजन क्षमता से या उस कैपेसिटी से दृष्टि परास से दूर हो जाए। इसमें दो प्रकार से समझा जाता है कि एक तो स्वस्थ नेत्र होता है जो विजिबिलिटी साफ रखे या वस्तुओं को स्पष्ट देख सके, उसे हम स्वस्थ नेत्र कहते हैं। अस्वस्थ नेत्र कब होगा? जब उसमें रोग विकार या दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसके लिए दृष्टि बिंदु बताए थे। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिंदु होता है अनंत। जब दृश्य क्षेत्र इनसे दूर चला जाता है तो मानव नेत्र में रोग या विकार या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं, मानव नेत्र रोग या दोष या विकार। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या कंप्लीट करेंगे? निकट दृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट रखी हुई वस्तुओं को तो वो स्पष्ट देख सके, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को वो सुस्पष्ट या स्पष्ट नहीं देख पाए या उसे उनका चित्र धुंधला दिखाई दे। उस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है। इस रोग के निवारण के लिए, इस रोग के या दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस या अपसारी लेंस उपयोग में लिया जाता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए, यह डायग्राम हम देख रहे हैं। डायग्राम में यहां पर ओ पर वस्तु है। ओ वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से गुजरने के पश्चात स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए कहां मिलनी चाहिए थी? रेटिना के पीत बिंदु पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब व्यक्ति में रोग या दोष उत्पन्न हो जाएगा तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर मिलने की जगह रेटिना के पहले ही भाग पर मिल जाएंगी। रेटिना यहां पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर। ठीक है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना था वो स्पष्ट या धुंधला दिखाई देगा। इस दोष को दूर करने के लिए या इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस यूज में लेते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब माइनस डायोप्टर क्षमता का चश्मा। माइनस डायोप्टर अवतल लेंस की लेंस शक्ति या लेंस क्षमता ऋणात्मक में मापी जाती है। तो माइनस डायोप्टर का चश्मा जिस बच्चे के लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके चश्मे में एक तो अवतल लेंस काम में लिया जा रहा है और उसे कौन सा रोग हुआ? निकट दृष्टि दोष हुआ। कौन सा दोष हुआ उसमें? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। कारण बनना था प्रतिबिंब कहां पर? रेटिना पर, और प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पहले। तो प्रकाश की किरणों को अपसारित करने के लिए, फैलाने के लिए हम अवतल लेंस को उपयोग में लेते हैं। ठीक। तो किसी भी बालक को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस रखा जाएगा? ऋणात्मक क्षमता का अवतल लेंस रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष पूरा किया आपने। इसके बाद नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास या निकट या समीप रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट या सुस्पष्ट नहीं देखा जा सकता। इस रोग के निवारण के लिए या इस रोग या दोष या विकार के निवारण के लिए हमें उपयुक्त क्षमता का अभिसारी या उत्तल लेंस को उपयोग में लेना होगा। चश्मे में कौन सा लेंस काम में रहेंगे आप? उत्तल लेंस। इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण बताया गया कि जब स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है आपको, तो स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए चित्र कहां बनना चाहिए था? रेटिना पर बनना चाहिए था। कहां बनना चाहिए था? रेटिना पर। लेकिन इस रोग के हो जाने से जो प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के पश्चात यहां पर न मिलकर रेटिना के पीछे मिल रही है। इन प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना या सिकोड़ने के लिए
एक उचित क्षमता का उत्तल लेंस काम में लेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसकी डायोप्टर क्षमता प्लस में मापी जाएगी। तो इस रोग के निवारण के लिए क्या काम में लेना है आपको? उचित क्षमता का उत्तल लेंस काम में लेना है। तो यह भी कहा जा सकता है कि यदि किसी बालक के +2 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस काम में लिया उसने? उत्तल लेंस काम में लिया। कौन सा रोग था? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और इसके निवारण के लिए कौन सा? उत्तल लेंस आपको काम में लेना होगा। और बेटाओं, जो आप ये पढ़ाई कर रहे हो साइंस की, तो ये साइंस की जो पढ़ाई है एक तरीके से एंजॉयमेंट के साथ कीजिए, क्योंकि एंजॉयमेंट के साथ पढ़ी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको यही सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि जो कोटा में निशान क्लासेस कोटा विगत 20 वर्षों से पढ़ाई करवाता आ रहा है, वही अनुभव और वही विशेषताएं हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने 2 प्रकार के दोष पूरे किए। अब तीसरे प्रकार के दोष की बात करें। इसमें एक विशेष प्रकार का दोष और बताया गया है कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है कि नेत्र दोष ऐसा जिसमें मानव जो नेत्र लेंस है उसके सामने सफेद रंग का एक आवरण या जेलीनुमा पदार्थ जमा होने लग जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये नेत्र लेंस के सामने या कॉर्निया के यहां पर सफेद रंग का आवरण दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, इस सफेद रंग के आवरण के कारण नेत्र का दृश्य क्षेत्र कम होने लग जाता है या फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। इस रोग को बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं इसको? मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला होने लग जाता है। इस स्थिति को या इस रोग को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षेत्र बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोतियाबिंद को दूर करने के लिए पुरानी पद्धति में आंख में चीरा लगाया जाता था। आंख में चीरा लगाकर ऑपरेशन करके और फिर उसमें एक उचित क्षमता का लेंस काम में लेते थे। वर्तमान समय में आजकल कॉन्टेक्ट लेंस रखकर भी जैसे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, पहले काले रंग का मोटा चश्मा दिया जाता था ऑपरेशन के बाद में। ठीक है, वर्तमान समय में क्या करते हैं, ऑपरेशन के बाद में सफेद रंग का पदार्थ हटाया और जो लेंस लगाना है वो कॉन्टेक्ट लेंस या संपर्क लेंस के रूप में नेत्र में लगा दिया जाता है, जिससे चश्मे की उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो हमने मोतियाबिंद दोष और उसका निवारण संशोधन पढ़ा। ये आंख में सफेद रंग का दूधिया आवरण जमा हो जाएगा, इस रोग को हम बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ या आयु बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों का लचीलापन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, सॉफ्टनेस कम होती जाएगी तो निकट और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। न तो व्यक्ति पास की वस्तु साफ देख पा रहा, न दूर की वस्तु साफ देख पा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पास और दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट देख पा रहा है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे अपन कि द्विफोक्सी लेंस कैसा होता है। लेकिन कारण अगर इसका पूछे कोई कि जरा दृष्टि दोष कब होता है, पहली बात तो वृद्धावस्था में होता है। कारण पूछे क्यों होता है, यह पक्षमाभी मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने से, वीक होने से क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि लेंस का लचीलापन होना चाहिए तो फोकस दूरी बदलेगा। अगर लचीलापन ही खत्म हो गया तो उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं हो पाएगी। न तो पास की वस्तु दिखाई दे रही स्पष्ट, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसको दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दो लेंसों को अवतल प्लस उत्तल के कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं। इसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस बोलते हैं या बायोफोक्सी भी बोलते हैं। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस को काम में लेते हैं तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे दूर और पास की वस्तुओं को देखा जा सके।
कई बार दो बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति दो अलग अलग चश्मे काम में लेते हैं। पास की वस्तुओं के लिए अलग चश्मा लगाते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए अलग चश्मा उपयोग में लेते हैं। या सक्षम व्यक्ति है तो एक ही ऐनक के अंदर, एक ही चश्मे के अंदर अवतल और उत्तल का कॉम्बिनेशन, ये उत्तल बना रखा है, ये अवतल लेंस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, इसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होगी। ऊपरी भाग अवतल लेंस का, निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। और आप इस चश्मे की परेशानी से हटने के लिए वर्तमान समय में कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर भी इस रोग का निवारण कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस आंख में इस तरह से लगाया जाता है, यह बोला जाता है कॉन्टेक्ट लेंस। इस प्रकार आप इसको रोग को दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक और फाउंडेशन में काम आने वाला है, ये दृष्टि वैषम्य। इसमें आपकी बुक में दे नहीं रखा पर मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूं उसको। दृष्टि वैषम्य जो है उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, दृष्टि वैषम्य मैं लिख देता हूं, दृष्टि वैषम्य ये एक अलग से नेत्र दोष ही है जो 12th फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्षैतिज मतलब आड़ी और ऊर्ध्वाधर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक साथ विभेदित नहीं किया जा सकता। दृष्टि वैषम्य अलग से पढ़ा रहा हूं मैं, 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। इसमें कॉर्निया की अनियमित गोलाई के कारण यह रोग होता है। किसकी? कॉर्निया की गोलाई अनियमित अगर हो जाती है तो यह दोष उत्पन्न होता है। और दृष्टि वैषम्य रोग को दूर करने के लिए या इसके निवारण के लिए बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस को उपयोग में लेते हैं। एक एक्स्ट्रा सेक्शन मैंने आपको कराया कि दृष्टि वैषम्य रोग क्या होता है। इस रोग में कॉर्निया की अनियमित गोलाई के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक साथ विभेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे रंगों का विभेदन कम हो जाता है और इस रोग को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस को उपयोग में लेते हैं। तो बेटा हमने जो अब ये प्रकाश वाले चैप्टर से जुड़े हुए सेक्शन पढ़े, इनमें मानव नेत्र, उनके रोग, उनके कारण और उनके निवारण कंप्लीट किए हैं। तो विज्ञान की पाठशाला में हमने जो पढ़ा है उसको आप घर पे रिलैक्स होके देखें और अगर रिटर्न वर्क भी अगर आपको करना है तो आप ये वीडियो यूज में लीजिए और नोट्स बनाइए और उससे आगे बढ़िए। ठीक है, आगे की हम पाठशाला में और आगे जो अच्छे विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिक और फाउंडेशन के रूप में समझेंगे। और मैं आपको ये बताता चल रहा हूं कि जो साइंस के चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस आंसर के वीडियो सॉल्यूशंस बिल्कुल अलग सेगमेंट के रूप में आपको दिखाई देंगे। और फाउंडेशन फिजिक्स जो होती है, जो 11th 12th और IIT नीट में भी काम आएगी, उसको भी मैं आपको अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट में, बिल्कुल अलग सेगमेंट के रूप में पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। निशांस क्लासेस आपके साथ है, क्योंकि निशांस है तो सफलता निश्चित है।